Hi guys, I am Shahzad Ahmed from Shakespeare.com and welcome in लेक्चर नंबर 22। आज हम else if स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि जो है मोर देन if आप कैसे यूज कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि if के बाद हम else को कैसे यूज कर रहे थे एंड दोनों का यूजेज क्या था। if कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर कंडीशंस जो है इफ एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर तो कंडीशंस फॉल्स हो रही है तो इफ हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेकिन एल्स हमारा हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि एल्स इफ कंडीशंस क्या है या एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, F11 प्रेस करते हैं हम एग्जीक्यूट करवाने के लिए अपने प्रोग्राम को एंड हम यहाँ पे 90 दे रहे थे, तो आपको पता है कि एल्स, ठीक है, जाहिर सी बात है वो प्रेस हो रहा था इस तरीके से। अगर हम जो है वो 9 दे रहे थे तो देखें यस एक्स लेस देन 10। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। हम एक ही वैल्यू x प्रिंट करवा रहे हैं, एक इंटीजर बना रहे हैं जो x है। ठीक है, एक वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, एक वेरिएबल बना रहे हैं। ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है, प्लीज इंटर अ वैल्यू लेस देन 10। x के अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं जो कीबोर्ड से आ रही है एंड हम चेक करवा रहे हैं कि x लेस देन हो 10 के, यस लेस देन 10। हाँ ठीक है, देन हम एल्स प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन अगर मैं मोर देन वन टाइम, अगर आप मोर देन वन टाइम जो है वो चेक करवाएं सिमिलर वैल्यू, तो आप जस्ट इफ के बाद एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ देंगे एंड देन दो ब्रेसेस, उसके बाद में ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, एल्स इफ क्या x लेस देन हो 9 के। फॉर इंस्टेंस अगर हम कहते हैं कि भाई एल्स लेस देन हो 10 के, तो यस एल प्रिंट करवा दें यस x लेस देन 10। या अगर हम कहते हैं कि भाई x ग्रेटर देन हो 10 के, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई प्रिंट एफ यस x ग्रेटर देन 10। ठीक है, मेक श्योर सेमीकोलन जरूर देंगे। तो हो क्या रहा है, एक वेरिएबल बनाएंगे, बन रहा है। ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, ठीक है, हम ये एज इट इज प्रिंट होगा बिकॉज ये प्रिंट एफ है। आपको पता है कि प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट के लिए यूज होता है। ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा, प्लीज एंटर अ वैल्यू लेस देन 10 और ग्रेटर देन। ठीक है, जैसे ही हम कीबोर्ड से वैल्यू प्रिंट करेंगे, आपको पता है कि हम स्कैनफ दे रहे हैं, स्कैनफ क्या करता है, कीबोर्ड से वैल्यू लेता है आपकी। हम उसे %d उसे स्टोर करवा रहे हैं x के अंदर। ये साइन जो है मेमोरी लोकेशन है x की, हम बता रहे हैं कि भाई x इस मेमोरी लोकेशन पे है, उसमें जाके वैल्यू ऐड कर दें जो इंटीजर है। ठीक है, तो हम चेक करवा रहे हैं यहाँ पे कि अगर तो x के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन 10 हो तो ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अगर तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो तो ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, F11 प्रेस करते हैं। फिलहाल हम वैल्यू देते हैं 9 एंड एंटर करते हैं, तो देखें वो कह रहा है यस x लेस देन 9। तो यहाँ पे आने के बाद देखें वो यस, ये इफ जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो वो इसे एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, एल्स इफ वो बाद में चेक कर रहा है बिकॉज वैल्यू एक ही है, वो इसे भी चेक करेगा x लेस देन 10 बिकॉज हमने तो दिया ही 9 था जो लेस देन 10 है, तो वो इसे ही एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, हमारी ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है बिकॉज उसे वो ये ट्रू मिल गया, ये फॉल्स मिल गया। और हमेशा इफ जब भी एग्जीक्यूट होता है तो आपको पता है कि एल्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इफ अगर ट्रू है तो एल्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर इफ फॉल्स है तो एल्स हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम F11 प्रेस करते हैं। अब हम वैल्यू देते हैं 10 से ज्यादा। फॉर इंस्टेंस मैं 12 वैल्यू देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ यस x ग्रेटर देन 10। तो देखें यहाँ पे जैसे ही वैल्यू आई, हमने उसे स्टोर करवाया एक वेरिएबल के अंदर जो x है एंड यहाँ पे चेक करवा रहे हैं x लेस देन 10। अगर तो x, देखें अब हमने 12 दिया था। ठीक है, ये देखें हमने ये जैसे ही दिया हमने 12
ये 12 हमने जैसे ही दिया, क्लिक किया यस x ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे चेक करवा रहा है कि x में वैल्यू क्या है। अगर तो हमने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है बिकॉज हमने दिया ही 12 है, तो वो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा। लेकिन वो दोबारा फिर चेक कर रहा है कि भाई x के अंदर क्या है, तो यहाँ पे कंडीशन है x ग्रेटर देन 10। अगर तो x ग्रेटर देन 10 हो तो क्या हो, यस x ग्रेटर देन 10। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये फॉल्स हुई बिकॉज आपको पता है कि एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, टॉप टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन हमेशा चलती है। तो यहाँ से ये फॉल्स हुआ, ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ बिकॉज ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे आने के बाद हम फिर चेक करवा रहे हैं कि भाई x ग्रेटर देन 10, x में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 है, तो ये यहाँ पे यस बिल्कुल सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट हो रहा है बिकॉज हमने वैल्यू 12 दी है। सो 10 ग्रेटर देन होते हैं 12 के, x के अंदर 12 है तो 12 हमेशा ग्रेटर देन होते हैं किससे, 10 के, तो वो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एल्स फिर भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, क्या हो, हम F11 दोबारा प्रेस करें एंड हम -1 दे दें तो देखें यस x लेस देन 10, बिकॉज ये यहाँ पे लेस देन -1 लेस देन होते हैं +10 से, तो वो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। या हम F11 प्रेस करें तो यहाँ पे आने के बाद हम स्ट्रिंग का डेटा दे देते हैं तो देखें वो ऐसे ही दे रहा है आपका। ठीक है, तो आप चीज़ों को जैसे चाहे मैनेज करें, जैसे चाहे यूज करें, जैसे चाहे यूटिलाइज करें यूजिंग इफ स्टेटमेंट, कंट्रोल जो है स्ट्रक्चर। तो आज हमने देखा कि हम इफ एल्स जो है वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर आपने एक ही दफा एक वैल्यू को बार बार चेक करवाना है तो आप एल्स इफ यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे x, एक जाहिर सी बात है एक वैल्यू है आपकी, एक वेरिएबल है, उसे आप बार बार चेक करवा रहे हैं, ये सेकंड बार चेक करवा रहे हैं, थर्ड बार भी अगर आप चेक करवाएंगे तो वो एल्स इफ लगाने के बाद एल्स इफ जाहिर सी बात है x इक्वल्स टू हो 10 के एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। एंड जाहिर सी बात है अगर आप ब्रेसेस दे रहे हैं तो ब्रेसेस भी देंगे, कोड हेयर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा जो भी आप लिखेंगे। तो ये था हमारा एल्सिफ के बारे में। एंड हमेशा की तरह आई एम शिदात अहमद फ्रॉम checksy.com। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल नेटवर्क्स पे, डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।